नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कांग्रेस पार्टी ने कभी जनता को झूठी गारंटीज नहीं दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जनता को झूठी गारंटीज नहीं दी। हिमाचल की सत्ता में आने के बाद 1,26,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। अब महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए भी दिए जा रहे हैं, जबकि अभी सरकार का 15 माह का कार्यकाल ही हुआ है। ये समझ नहीं आया कि अनुराग ठाकुर कब से झूठ बोलना सीख गए, जो कांग्रेस की गारंटीज पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने पहले कार्यकाल से ही ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन लाने के झूठ पर मुंह बंद कर लेते हैं। लगभग 16 वर्ष से झूठ के सहारे जनता को भ्रमित कर वोट लूटते आ रही हैं, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए कि प्रदेश की जनता ईमानदार होने के साथ साथ शिक्षित भी है और अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। सुजानपुर में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार 6 विधानसभा उपचुनाव थोपे। मध्य पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। 31 मई से 2 जून तक कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में बढ़ती गर्मी से 1 जून से हल्की राहत होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से एक सप्ताह तक प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। 1 जून को अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 31 मई से 2 जून तक कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है, जिससे प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। उधर मैदानी व कम ऊंचाई वाले भागों में प्रचंड गर्मी जारी। गडकरी बोले 4.5 लाख गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े। हिमाचल में 1 लाख करोड़ के काम जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को मंडी जिले के करसोग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक विश्व स्तरीय सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाजपा की देन है और देश के 6.5 लाख में से 4.5 लाख गांव को इस योजना से जोड़ा गया था। हिमाचल में भी 45,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर की सड़कें इसी योजना के अंतर्गत बनी। हिमाचल में 1 जून तक ड्राई डे, चुनाव प्रचार भी समाप्त। मतदान के दिन इन सब चीजों पर बैन। जिला सिरमौर में 1 जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत जिले में ड्राई डे घोषित किया गया। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जून सायं 6 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसी प्रकार 4 जून को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी किस्म की शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद खाली स्कूल्स में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक। विभाग ने तैयार किया शिक्षकों का रिकॉर्ड। आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग सरप्लस शिक्षकों को ऐसे स्कूल में भेजेगा जहां शिक्षकों की कमी चल रही है। शिक्षा विभाग ने हर जिले के स्कूल में जहां शिक्षक सरप्लस हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया। स्कूल से सरप्लस शिक्षकों को ऐसे स्कूल्स में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। हालांकि इसमें पहले सरकार से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग की माने तो इस समय स्कूल्स में 2000 से ज्यादा शिक्षक स्कूल्स में सरप्लस हैं। इसके अलावा आचार संहिता के बाद विभाग स्कूलों में शिक्षकों के 2000 से ज्यादा पद भरने जा रहा है। लाहौल स्पीति के सभी दरों पर हिमपात का दौर जारी। शुरू होने से पहले ही बंद हुआ मनाली काजा मार्ग। मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग में हिमपात के कारण वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। वीरवार को हालांकि 2 दर्जन से अधिक 4x4 वाहन आर पार हुए, लेकिन शिंकुला दर्रे में हिमपात को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। प्रशासन की माने तो इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही मौसम पर निर्भर करेगी। इस मार्ग पर 6 महीने बाद 4x4 वाहन दौड़े हैं और रहे कि हिमपात के चलते दिसंबर महीने से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद थी। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को भी जारी रहेगी सुनवाई। प्रदेश हाई कोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 31 मई को भी जारी रहेगी। मामले के सभी पक्षकारों की ओर से मामले में बहस हो रही है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं की पार्टी की सरकार के समय सीपीएस नियुक्त हुए और जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौतियां देने लगी। प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत हैं, इसके लिए किया गया कार्य भी अवैध है। 75 साल का बुजुर्ग मांग रहा मौका, 22 साल में युवा रिटायर। आज पीएम मोदी 75 साल यानी रिटायर होने की उम्र में एक बार और मौका मांग रहे हैं, लेकिन 22 साल के युवक को अग्निवीर से रिटायर कर रहे हैं। ये बात एआईसीसी मीडिया और पब्लिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1 जून को हिमाचल और देश की जनता तकदीर बदलने वाली है। देश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख लोगों की तंबाकू से होती है मौत। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 31 लाख लोगों की मौतें तंबाकू सेवन से होती हैं। भारत और इंडोनेशिया दुनिया में तंबाकू के शीर्ष 5 उत्पादकों में शामिल है। एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव की जानकारी दी। 10वीं व जमा 2 कक्षाओं की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि बोर्ड की ओर से जून 2024 में संचालित की जाने वाली 10वीं और जमा 2 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए पात्र परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों के निर्धारित परीक्षा शुल्क, विलंब शुल्क सहित संबंधित विद्यालय के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रेषित करवाने की तिथियां निर्धारित की हैं। आचार संहिता के बीच पुलिस ने पावटा साहिब में कार से पकड़ी लाखों की नकदी, चालक नहीं दिखा पाया दस्तावेज। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बीच पुलिस ने पावटा साहिब में जांच के दौरान एक कार से लाखों रुपए की नकदी बरामद की। चालक द्वारा कोई भी दस्तावेज न दिखाए जाने पर पुलिस ने नकदी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पावटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर टिम्बी के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान कार को जांच के लिए रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 1,05,900 रुपए की नकदी बरामद हुई। फ्लैट बेचने के नाम पर 25 लाख की ठगी, आरोपी ने 45 लाख में किया था सौदा। शिमला में फ्लैट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 25 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने सदर पुलिस थाना शिमला में दर्ज करवाई। सदर पुलिस थाना शिमला में मोहम्मद दिलशाद राणा निवासी भागरा भवन सब्जी मंडी शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में अजय नाम के एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उक्त व्यक्ति ने उन्हें होटल डिप्लोमेट लक्कड़ बाजार शिमला के बेसमेंट में खाली 2 फ्लैट्स की संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी। मंडी में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में समाई, 3 लोगों की हुई मौत। बालीचौक की सुदरानी सड़क के फागुधार में एक कार खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में खलवाहन पंचायत के प्रधान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव कार्यों के लिए प्रशासन की तरफ से टीम मौके पर पहुंची। बृहस्पतिवार को बालीचौकी की तरफ से आ रही एक ऑल्टो कार फागुधार के पास अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार गिरने की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।